आप और आपका स्पाउस लोक अदालत में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर जाते हैं। आप दोनों के बीच में विवाद चल रहा है और आप लोगों के बीच में सेटलमेंट होता है, मीडिएटर दोनों की साइन करवाता है और आगे चलकर लड़का या लड़की दूसरी शादी कर लेते हैं। और कुछ समय बाद कोर्ट का ये ऑर्डर आता है कि आप दोनों के बीच में कभी डाइवोर्स हुआ ही नहीं था। तो उस सेटलमेंट का क्या और आगे चल के जो आपने शादी करी उसका क्या, आज इस वीडियो में आपको सारी बात बताऊंगा। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है शादियों को लेकर और डाइवोर्स को लेकर। अब इस केस में क्या होता है मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। एक लड़का और लड़की होते हैं, ये लोक अदालत में जाते हैं सेटलमेंट के लिए। तो वहां पर जो मीडिएटर होता है वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार करता है और दोनों को बोलता है कि आप लोग एक सेटलमेंट कीजिए, आप दोनों के बीच विवाद चल रहा है, आप दोनों साइन कीजिए और इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप लोग अलग अलग रहेंगे और आगे चलकर अगर शादी करना चाहें दूसरी तो वो भी कर सकते हैं। तो इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के बिहाफ पे लड़का सोचता है कि उसकी तरफ से तो सेटलमेंट हो गया है और उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को डाइवोर्स डिक्री समझ लेता है और आगे चलकर किसी और लड़की से शादी रचा लेता है। इस चीज को चैलेंज करते हुए उसकी पहली पत्नी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाती है और वहां पर एक रिट पिटीशन फाइल करती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर जब सारी चीज देखता है तो उसको ये कंक्लूजन में आता है कि इन दोनों के बीच में डाइवोर्स तो कभी हुआ ही नहीं था। लोक अदालत के सेटलमेंट एग्रीमेंट को कभी डाइवोर्स डिक्री माना ही नहीं जा सकता। अगर हमें डाइवोर्स चाहिए तो ये काम फैमिली कोर्ट का होता है और जिस डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट नहीं होती तो ये काम सिविल कोर्ट्स करती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डाइवोर्स डिक्री पास करेगी। आप लोग लोक अदालत के अंदर जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर जा रहे हो, वहां पर एक सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार करवा रहे हो, दोनों जने साइन कर रहे हो, ये कभी भी डाइवोर्स डिक्री नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि पति पत्नी आप लोगों के बीच में कभी डाइवोर्स हुआ ही नहीं है और लड़के ने जो आगे चल के सेकेंड मैरिज करी है वो टोटली इनवैलिड है। और अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आप फैमिली कोर्ट में जाइए, म्यूचुअल में चाहिए तो सेक्शन 13B के अंदर या सेक्शन 13 का सहारा लेते हो।